बता दें कि दिल्ली में इंडिया गठबंधन की जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक चल रही थी जो अभी अभी खत्म हुई है। खड़गे ने इसके बाद ये कहा है कि हम एकजुट होकर पूरी ताकत से लड़े और अगर संविधान को कोई बचाना चाहता है तो वो हमारे साथ आ जाए। जिसको भी संविधान पर भरोसा है वो हमारे साथ हैं। उन्होंने कहा कि ये नरेंद्र मोदी की राजनीतिक और नैतिक हार है कि उन्हें इतनी कम सीटें मिली। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी दर्शत सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दर्शत, इंडिया गठबंधन की बैठक भी खत्म हो चुकी है, क्या तय हुआ बैठक में? देखिए, इस बैठक में खास तौर पे अभी तक की जो जानकारी मिल रही है उसमें मजबूत विपक्ष की ही चर्चा हुई है, खास तौर पे क्योंकि एनडीए में अभी लगता नहीं है कि इतना आसानी से किसी प्रकार का कोई सुराग हो पाएगा। और उसी के मद्देनजर इस बैठक में तमाम जो नेता थे इंडिया गठबंधन के, खास तौर पे जो सीनियर नेता है खड़गे ने बैठक को संबोधित किया और खड़गे ने एक अपील की कि संविधान में जिनको भरोसा है वो साथ आ सकते हैं। इसका मतलब सीधा है कि दूसरे पार्टियों के लिए भी दरवाजे खुले हैं। वहीं खड़गे ने और दूसरे नेताओं ने एक दूसरे को बधाई भी दी। इंडिया गठबंधन की जो जीत हुई है इसमें कह सकते हैं लंबा जो मार्जिन था 2019 और 2014 का जो रिजल्ट देखें, जो सीटें थी पे कहीं ज्यादा मिली है, यानी कि 234 के करीब जो सीटें मिली है इंडिया गठबंधन को, उसको लेकर बधाई दी। और भविष्य में इस तरह की अगर कोई दिक्कतें होती है या कह सकते हैं कि सरकार बनाने का दावा अगर मजबूत होता है तो फिर अलायंस बना के और सरकार बनाई जाए, इस तरह की चर्चा हुई है। हालांकि शरद पवार, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, तमाम जो नेता हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे और आगामी 1-2 दिन में अगर इस प्रकार की कोई परिस्थिति बनती है तो उस पर भी चर्चा संभव है। इस तरह की बातें इस बैठक में कही गई है। प्रभात दर्शक, संभावनाएं अभी खत्म नहीं हुई हैं ये कहा जा सकता है, क्योंकि खड़गे ने अपनी इस मीटिंग के बाद ये कहा है कि जो भी संविधान को समझते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं, वो हमारे साथ आए। तो एक तरह से अभी न्योता दिया गया है, दरवाजे खुले रखे गए हैं कि जिन्हें संविधान पर भरोसा है हमारे साथ आए। क्या इससे ये माना जाए कि अभी भी सरकार बनाने को लेकर ये जो संभावनाएं सोच रहे हैं उन्हें इन्होंने खत्म नहीं किया है? देखिए, निश्चित तौर पे सरकार बनाने की संभावनाओं के तौर पर ही इन्होंने खासकर जो कहा कि संविधान बचाने के लिए हमारे साथ आ सकते हैं। नीतीश कुमार की तरफ उनका इशारा था। दूसरा इशारा उनका चंद्रबाबू नायडू है, उनके साथ था। दो बड़े जो लीडर है पार्टियों के, उनके पास सब सीटें भी हैं और खास तौर पे वो इस तरह की चीजें कर भी सकते हैं। बहरहाल इन तमाम चीजों पर खड़गे और कह सकते हैं शरद पवार की नजरें रहेंगी। वो लगातार नेताओं से भी संपर्क करने की कोशिश करेंगे कि इस तरह की कोई परिस्थिति बनती है तो फिर वो संपर्क करके इंडिया अलायंस का कोई रास्ता अगर निकलता है तो किया जा सकता है। बहरहाल प्रभात, अभी इतना आसान नहीं होगा क्योंकि जिस प्रकार मेजोरिटी है एनडीए के पास में, तो एनडीए सरकार बनाता हो फिलहाल दिखता है। प्रभात दर्शक, एक आखिरी सवाल, अगर मान लीजिए विपक्ष में रहने का इन्होंने तय किया है तो एक बड़ी भूमिका होती है विपक्ष की तरफ से आवाज को बुलंद करने की और विपक्ष को एकजुट रखने की, नेता प्रतिपक्ष की। तो क्या इसको लेकर किसी तरह के कोई नाम को लेकर चर्चा हुई है, कोई मंथन हुआ है कि किसे ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी कि अगर विपक्ष में बैठते हैं तो एक मजबूत विपक्ष के तौर पर वो उनकी पैरोकारी कर सके? देखिए, चर्चा इस बैठक में नहीं हुई है, लेकिन लगभग स्थिति साफ है कि जो बड़ी मार्जिन वाली जो पार्टी है उसी को ये पद जाएगा और संभवतः कांग्रेस के पास ही ये पद जाएगा। पिछली बार अधीर रंजन चौधरी जो थे या दूसरे नेता रहे, तो जो बड़े मार्जिन की पार्टी होती है उसके पास ही ये पद जाता है। तो कांग्रेस बड़ी पार्टी है, 99 सीटें जीती है 543 में से, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस का ही कोई व्यक्ति जो है वो नेता प्रतिपक्ष बनेगा। अब नेता प्रतिपक्ष अपोजिशन का कौन होगा उसको लेकर डिस्कस हो सकता है, एक राय बनाई जा सकती है इंडिया अलायंस के साथ में कि कौन ज्यादा बेटर है, जिसको हम नेता विपक्ष के तौर पे संसद में देख सकते हैं ताकि सबकी जो आवाज है वो बन सके। बहुत शुक्रिया दर्शक तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है, लेकिन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता कि आगे भी और कोई बैठकें हों, क्योंकि अभी जो संभावनाएं हैं उसके मद्देनजर सिर्फ विपक्ष को लेकर संभावित तौर पर इसमें चर्चा हुई कि विपक्ष में कैसे मजबूती से बैठा जाए। लेकिन चूंकि जो बयान उनका सामने आया है, ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अगर कोई
इनके इस गठबंधन में शामिल होने के लिए आता है और संभावनाएं ऐसी नजर आती हैं कि वो अपना सरकार बनाने का दावा पेश कर सकें, तो उसके लिए भी अभी दरवाजे खुले हुए हैं।